तो हेलो, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास एक फ़ोन आया है ओप्पो A57 न्यू, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इसको रिपेयर कैसे करना है। इससे पहले का एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा था, इसमें मैंने बताया था कि अगर फ़ोन में फुल शॉट और हाफ शॉट होता है तो कैसे पता चलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें भी समझाऊंगा। इस फ़ोन में भी वही दिक्कत है, शॉर्टिंग की दिक्कत है। मैं आपको बताऊँ, शॉर्टिंग अगर आपके फ़ोन में दिख जा रहा है DC से या मल्टीमीटर से, तो आप बहुत ही आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी फ़ोन है, लेकिन अगर नहीं दिखता है तब दिक्कत आती है। तब आप स्कीमेटिक लेके बैठते हैं, ठीक है, या एक एक LDO चेक करते हैं। लेकिन अगर आपको बैटरी कनेक्टर से ही पता चल जा रहा है तो आप उसको आसानी से शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। अगर फुल शॉट है तो फिर आराम से निकल जाएगा रोजिन रोजिन की मदद से। और लीकेज है या हाफ शॉट है तो उस केस में आपको थर्मल कैमरे का सहारा लेना पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस कि कैसे इस फ़ोन को हमें रिपेयर करना है, ठीक है। ये हमारे पास सेट आया है जिसमें से किसी ने पहले से पावर आईसी की सील्ड उठाई हुई है, ठीक है। जो टेक्नीशियन भाई है मेरे को जानता है, तो उन्होंने बताया मेरे को कि उन्होंने इसको ढूंढने की कोशिश करी है, शॉर्टिंग उनको मिला नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको पहले चेक कैसे करना है। यहाँ मल्टीमीटर को मैंने सेट कर दिया है डायोड मोड पे, ठीक है। इसकी लाइट जला देता हूँ ताकि प्रॉपर दिख रहा है। सबसे पहला काम होता है, खुला हुआ सेट है, अगर बंद हो तो उसको लैपटॉप में या फिर आई चार्जर में लगाने की ज़रूरत होती है। अगर खुला हुआ सेट है ऐसे, तो उसमें क्या करना है, पहले बैटरी कनेक्टर चेक कर लो, ठीक है। बैटरी कनेक्टर का देखो, एक पॉइंट पे वहाँ मल्टीमीटर में देखिए 542 का GR आ रहा है, ठीक है। और दूसरे साइड में अगर मैं चेक करता हूँ, दूसरे साइड का दिखाओ, तो यहाँ पे देखिए 00 आ रहा है। अब इसको मैं रिवर्स वाइज में एक बार चेक करता हूँ, तो इसमें देखिए OL आ रहा है। तो यहाँ बैटरी कनेक्टर से तो शॉर्टिंग का पता हमें नहीं चला। इसका मतलब हमारी जो प्राइमरी लाइन है, VBAT की लाइन, वो शॉर्ट नहीं है, वो ओके है। अब इसका जो VPS लाइन है, उसकी शॉर्टिंग अगर हमें यहाँ से देखनी है तो हमें इसको लगाना पड़ेगा DC सप्लाई पे। DC सप्लाई का पॉजिटिव पॉइंट जो है वो हम इसके VBAT लाइन पे जैसे ही लगा रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे हमारे पास जो DC सप्लाई है उसकी वैल्यू देखिए फ्लक्चुएट कर रही है, वो चली जा रही है 500 मिली एम्पेयर तक, ठीक है। और यहाँ पे 2.066 वाट ले रहा है, ऑटो ले रहा है, ना कोई बटन दबा रहा है ना कुछ। इस केस में हमें ये पता चल रहा है कि फोन के अंदर क्या है, लीकेज है, या तो VPS लाइन शॉर्ट है, या तो कोई छोटी मोटी शॉर्टिंग या लीकेज है किसी LDO लाइन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बार पावर बटन भी चेक कर लेंगे। अगर इतना एम्पेयर ले रहा है तो हो सकता है हमारा पावर बटन जो है वो शॉर्ट हो, इसकी वजह से भी फ़ोन में ये ऑटो एम्पेयर लेता है। वैसे पावर बटन शॉर्ट होता है तो वो लेके छोड़ेगा, लेकिन इस केस में LDO में भी सेम ऐसा ही होता है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे पावर बटन के दोनों टिप से मैंने दबाया, देखिए मल्टीमीटर में OL आ रहा है, इसका मतलब पावर बटन क्या है, ठीक है। सिंपल सा, अगर आप मदरबोर्ड का काम करते हो तो आपको पता होगा कि पावर आईसी के आसपास में जितने भी छोटी छोटी कैप्स होती है, क्या होती है, VPH की कैप्स होती है। मैं अगर VPH लाइन चेक करूँ, यहाँ देखिए मल्टीमीटर में मैंने यहाँ VPH लाइन के ऊपर रख दिया, देखिए कितना आ रहा है, 0.380 आ रहा है। इसका मतलब VPH लाइन क्या है, ओके। अब इस केस में हमारा LDO शॉर्ट होगा या लीक होगा कहीं। तो दो तरीके हैं, या तो हम एक एक करके LDO चेक कर ले, नहीं तो अगर हमारे पास थर्मल कैमरा है तो सबसे पहले कोई भी स्टील ना उठा के सबसे पहले क्या करेंगे, मदरबोर्ड को हल्का बाहर निकाल के, ठीक है, और इसको लगा देंगे थर्मल कैमरा के नीचे और देखेंगे कौन सा साइड हीट हो रहा है, ठीक है। तो फिर हमें पता चल जाएगा शॉर्टिंग किस एरिया में है। ये लगा दिया हमने इसको, अब इसका बैटरी कनेक्टर लगाते हैं। तो ये लगाते ही सबसे ज़्यादा जो हीट है, दिख रहा है कौन से एरिया में हो रहा है, इस एरिया में हो रहा है। नहीं, मे भी हो सकता है इस स्टील के नीचे कुछ ऐसा कैपेसिटर हो जो लीक हो रहा हो, या कोई आईसी हो, ठीक है। तो ये जो मदरबोर्ड है, इसका ये वाला सील्ड यहाँ से हम काटते हैं, ठीक है। मैं आपको काट के तब दिखाता हूँ, ठीक है, कि अगर यहाँ से इशू होगा ना तो पता चल जाएगा, ठीक है। पहले काटते हैं इसको, फिर चेक करते हैं। तो इसका स्टील जो है हमने काट लिया है, ठीक है, ये वाला, ये एरिया जो हीट हो रहा था, ठीक है। अब इसके बाद इस पर हमने लगा दिया रोजिन,
तो थर्मल कैमरा भी यूज़ कर सकते थे, वैसे जिस हिसाब से हीट हो रहा था तो रोजिन में ही पकड़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लगाते हैं हम बोर्ड पे। ठीक है, लगा दिया। एक बार यहाँ पे जूम करो, इस एरिया में जूम करो ज़्यादा, ये जहाँ रोजिन लगा है वाइट वाइट वहाँ पे, तो यहाँ दिख रहा है। अब इसमें लगाते हैं चार्जर। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने इसमें चार्जर। अब देखते हैं क्या चीज़ हीट हो रहा है। बैटरी कनेक्टर मैंने लगा दिया। अब इसका फोल्डर लगाते हैं हम। ठीक है, मैंने लगा दिया इसका फोल्डर। ठीक है, और फोल्डर लगाने के बाद मैंने जैसे ही लगाया, देखिए जैसे ही लगाया हल्का से देखा होगा आपने, ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर जो है ये हीट हुआ है तुरंत। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें ज़रा बिट मैप पे दिखाओ। ये जो रजिस्टर है लाइट आईसी के बगल में जो ग्राउंड से कनेक्ट है, ये शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चेक करके इसको रिप्लेस करेंगे तो ये फ़ोन जो हमारा ओके हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, निकालता हूँ। निकालने के बाद चेंज करता हूँ इसका ये वाला रजिस्टर। ठीक है, ले आओ ऊपर ले आओ। अभी जिस फ़ोन को हमने डायग्नोसिस किया है, जिसमें शॉर्ट आ रहा है, हमारा रजिस्टर लीक आ रहा है, उसमें क्या है 6 लाख की लाइट आईसी लगी हुई है। यही सेम लाइट आईसी और रजिस्टर जो है हमारा ओप्पो के A54 फ़ोन में लगा हुआ है। मेरे पास एक डोनर बोर्ड पहले से ही पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर से हम निकाल के और इस बोर्ड में लगाने वाले हैं। देखिए ये जो अभी मैंने आपको डायग्नोसिस पूरा बताया है, इसका रजिस्टर क्या चीज़ का है और कहाँ लगा हुआ है प्रॉपर आपको जब समझ में आएगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वो ऊपर आई बटन पे दबा के आप जाके देख सकते हो। अगर उस चीज़ को भी यहाँ पे समझाने बैठ गया तो फिर ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसमें नहीं बताया मैंने। एक वीडियो अलग से इसका बना रखा पूरा लाइट आईसी के ऊपर कैसे काम करता है, ये रजिस्टर क्या काम करता है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लीकेज है इसको हटा के और दूसरी जगह से निकाल के लगाने पे कैसे चलता है या नहीं चलता है। वैसे चलेगा प्रॉपर, क्योंकि इसी सीक्वेंस मतलब ये जो रजिस्टर है हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो, जितने ओम का वहाँ पे है उतने ओम का इसमें भी लगा होगा, क्योंकि सेम लाइट आईसी है। जो हमारे फ़ोन में 6 पिन की लाइट आईसी होती है, उसका लगभग सभी का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है। आईसी में भी वोल्टेज इन और आउट बराबर ही होता है, और जितने भी कंपोनेंट उसके लगे होते हैं सारे पिनों पे, वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। तो चलिए फिर मैं इसका डोनर बोर्ड है उसको निकाल लेता हूँ, और बाहर निकाल लिया मैंने इसको। इसके कैमरा अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा भी काम आ जाएगा इसका, किसी और फ़ोन में हम बेच सकते हैं इसको लगा के। ठीक है, और जैसे आप अगर डोनर बोर्ड ख़रीद रहे हैं तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो डोनर बोर्ड है आपका, उसमें CPU नहीं लगा होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो कितने बंदे होते हैं चोरी वोरी कभी पकड़ लेते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, CPU निकाल के किसी में स्वैप नहीं करना है ऐसे ही। ठीक है, जब तक उसका बिल ना हो आपके पास। तो चलिए उसको छोड़ते हैं। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इस बोर्ड से अपना जो रजिस्टर है उसको निकाल लेते हैं। इसमें पहले से भी कॉइल निकाल के मैंने किसी और फ़ोन में लगा रखा है। तो हमने जो है पुराने वाले डोनर बोर्ड से यहाँ से रजिस्टर निकाल लिया है। अब इस रजिस्टर को हम जो है अपने जो लीकेज वाला रजिस्टर था उससे रिप्लेस करने वाले हैं। तो चलिए पहले जो हमारा बोर्ड है उसका जो लीकेज वाला रजिस्टर है उसको निकाल लेते हैं। उसको अब क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये इसको क्लीन कर लेते हैं। उसको निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे आयरन की मदद से, और लगाएंगे भी आयरन की मदद से। उसका रीज़न है, मैं भी बताता हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें फ्लक्स लगाते हैं पहले। ठीक है, फ्लक्स लगाने से क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर पेस्ट होता है वो जल्दी पिघलता है, चाहे हीट से निकले चाहे आयरन से निकालो आप। दोनों ही केस में क्या होता है, फ्लक्स जो होता है हमारे जो कंपोनेंट है उसको आसानी से निकाल देगा या लगा देगा अच्छे से। ठीक है,
तो यहाँ हम हीट गन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आयरन, ठीक है। आयरन से ही इस रजिस्टर को चलिए निकाल लेते हैं और फिर लगाएंगे भी आयरन की ही मदद से, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, नॉर्मली आयरन से आराम से निकल जाता है, कैपेसिटर दिक्कत करता है थोड़ा बहुत निकलने में, लेकिन रजिस्टर जो होता है आराम से निकल जाता है। पहले मैं एक साइड से उठाता हूँ इसको थोड़ा बहुत और फिर दूसरी साइड से इसके रजिस्टर को उठा लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने रजिस्टर को निकाल दिया है। आप चाहो तो रजिस्टर वाली जो जगह है वहाँ पे थोड़ा बहुत अलग से PPD 183 या 138 लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने 138 का इस्तेमाल किया है, जो कि जल्दी ही मेल्ट हो जाता है, ठीक है। हल्का बहुत दोनों साइड लगा दिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास जो हमने रजिस्टर निकाला था उसको यहाँ पर लगा रहे हैं। रजिस्टर निकालते और लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि लगाते समय जो है हमारा देखो बिल्कुल पास में ही ग्राउंड है, कहीं ग्राउंड से टच ना हो जाए या फिर आपस में दोनों जो पॉइंट्स है वो मिल ना जाए, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम। कभी भी कोई भी कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो साइड के कंपोनेंट भी हमारे मूव नहीं करने चाहिए या फिर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इस मदरबोर्ड को लगाने से पहले एक बार इसका GR वैल्यू चेक कर लेंगे कि इसका जो रजिस्टर है वो सही से लगा है नहीं लगा, और वैल्यू जो है बराबर आ रही है नहीं आ रही है। तो देखिए एक को हमने ग्राउंड कर दिया और दूसरी साइड चेक करते हैं, तो ये जो हमारा वैल्यू बता रहा है ये ग्राउंड वाला एरिया, देखिए 0 0 दिखा रहा है। अब इसको दूसरी साइड से चेक करते हैं। दूसरी साइड से चेक करने के बाद देखिए हमारा वैल्यू बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा रजिस्टर अच्छे से फिक्स हो गया है। अब इसको लगाते हैं हम हाउसिंग के अंदर और डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे कि ये फ़ोन ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे जनरली ऑन करने से पहले एक बार इसको चार्जर में लगा के देखेंगे, ठीक है। बैटरी यहाँ पे हम निकाल लेता हूँ और इसको पहले चार्जिंग लगा के देखते हैं कि ये चार्ज लेता है नहीं लेता है, कितना मिली एम्पेयर लेता है। देखिए मैंने यहाँ पे चार्ज में लगा दिया है इसको। अब इसका बैटरी भी अच्छे से दबा के लगा दिया है। देखिए बैटरी दबाते ही ये फ़ोन ऑन हो गया है। कभी भी चार्ज में लगा और बैटरी लगाओगे तो डायरेक्टली ऑन हो जाता है सेट। ये देखिए ओप्पो लिखा हुआ आ गया। तो मैं वही इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉपर डायग्नोसिस आती है तो आप किसी भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर डायग्नोसिस नहीं आती है तो आप फ़ोन ख़राब कर देंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कौन से सेक्शन को आपको रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन ये ऑन हो गया है। एक बारी चलिए मैं आपको इसका ब्राइटनेस भी चेक करा देता हूँ, क्योंकि जिस रजिस्टर को हमने चेंज किया है उसमें क्या होता है, चेंज करने से ब्राइटनेस में भी कभी कभी दिक्कत आती है। तो इसका ब्राइटनेस मैं कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सही हो रहा है, ब्राइटनेस सही चल रहा है, इसका मतलब वैल्यू जो है बराबर वैल्यू का रजिस्टर यहाँ पे लगा है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैंने इसका एक छोटा सा रजिस्टर चेंज करके इसको ऑन कर दिया है जिसमें लीकेज था। तो डायग्नोसिस आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे।